हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सीखने वाले हैं रंगी-कुत्ता फोर्थ मेथड। रंगी-कुत्ता फोर्थ ऑर्डर मेथड जिसको बोला जाता है आरके फोर्थ मेथड भी बोला जाता है, आरके फोर्थ ऑर्डर मेथड भी बोला जाता है। ये आरके फोर्थ ऑर्डर मेथड का दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो में मैंने सिखाया आपको कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा कैसा क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, और वहाँ पे डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। आज सॉल्व करने वाला हूँ सिंगल डेरिवेटिव का। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख पाइएगा। आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ये सॉल्व करके सिखा चुका हूँ, आपको बहुत ही आसानी से सिखाता हूँ। तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ये आरके फोर्थ ऑर्डर मेथड, ये जो डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है वो ज़रूर देखना। तो आज सीखने वाले हैं सिंगल डेरिवेटिव का क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग फोर्थ ऑर्डर आरके मेथड फॉर y 0.6 फ्रॉम dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये dy बाई डी एक्स जो है ये सिंगल डेरिवेटिव है। सिंगल डेरिवेटिव का आपको कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो उसका एक प्रोसेस होता है, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन इससे पहले जो किए थे 10d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका एक प्रोसेस होता है। तो इसका जाइए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख पाइएगा। तो चलिए पहले सिंगल डेरिवेटिव का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है, तो इसका एक अलग सा प्रोसेस आता है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट में सॉल्यूशन लिख लूँगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद dy बाई डी एक्स को मैं y डेरिवेटिव का नाम दूंगा, ठीक है। इज इक्वल टू आपको जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, तो आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई दे या y डेरिवेटिव इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई दे, इस तरह से भी दे सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। इतना करने के बाद आगे क्या है, y0 इक्वल टू 3 है, तो वो लिख लूँगा y0 इक्वल टू 3 एंड टेकिंग h इक्वल टू 0.3 है। तो h अगर दिया हो तो वही ले लेंगे, नहीं तो यहाँ पे y 0.6 है, इसका आधा लेते हैं। अगर यहाँ पे y 0.5 होता तो इसका h इक्वल टू 0.25 एज्यूम करते। तो यहाँ पे दे चुका है तो वही ले लूँगा मैं, h इक्वल टू 0.3। अगर 0.8 यहाँ पे होता क्वेश्चन में तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं h इक्वल टू 0.4। समटाइम्स ये आपके क्वेश्चन में नहीं देता है। तो इतना करने के बाद हमको अब क्या चाहिए, एक चाहिए x0, ठीक है, x0 चाहिए होता है। तो x0 जो होता है, x0 देखिए y0 इक्वल टू 3 है, तो 0 जो है ये हमारा x0 है। अगर y1 इक्वल टू 3 होता तो 1 यहाँ पे होता तो वो x0 इक्वल टू 1 होता। अगर y2 इक्वल टू 5 होता तो यह 2 जो होता x0 इक्वल टू 2 होता। आपको ये ध्यान में रखना है। एंड जो फंक्शन है इसको मैं फंक्शन मान लेता हूँ, y डेरिवेटिव को फंक्शन मान लेता हूँ, f x, y को फंक्शन मानता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये हमारा क्वेश्चन का फंक्शन हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम लोग को रंगी क्या करेंगे, यहाँ पे नाउ यूजिंग RUN रंगी कुत्ता फोर्थ मेथड। अब हम लोग आरके फोर्थ ऑर्डर मेथड लगाने वाले हैं। तो आरके फोर्थ ऑर्डर में क्या निकालेंगे, K1 K2 K3 K4 निकालेंगे, क्योंकि ये सिंगल डेरिवेटिव है इसलिए हम L1 L2 L3 L4 नहीं निकालेंगे, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए K1 निकाल लेते हैं। तो K1 का जो फॉर्मूला होता है HF x0 y0 होता है। h हमारा कितना था 0.3। फंक्शन जो है फंक्शन का फंक्शन हो गया, x0 कितना हमारा 0, y0 कितना हमारा 3 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0.3 फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर बोले तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 स्क्वायर प्लस वाई बोले तो 3 है, बस याद रखना है। तो कितना आ गया 0.3, 0 स्क्वायर का 0 प्लस 3, तो बाकी हो गया 3। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा जो वैल्यू आएगी 0.9 आ जाएगा। इस तरह से K1 निकल चुका है। अब K2 का फॉर्मूला लगाऊंगा। K2 का फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल डेरिवेटिव में x0 प्लस h/2 y0 प्लस K1/2, ये K2 का फॉर्मूला होता है। तो बस फॉर्मूले के अनुसार रख देते हैं। मैं h हमारा कितना है 0.5, f का फंक्शन x0 हमारा कितना था 0 प्लस h/2, यहाँ पे h हमारा 0.5 नहीं है, h हमारा 0.3 है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो आप लोग करेक्शन कर ले। एच हमारा कितना है यहाँ पे 0.3 है, 0.3 फंक्शन का फंक्शन, x0 हमारा 0 है प्लस h/2 बोले तो 0.3/2, क्योंकि h हमारा 0.3 है, कॉमा y0 बोले तो 3 प्लस K1 बोले तो 0.9/2
2 इतना आएगा। तो मैं यही ले लेता हूँ 0.3, फंक्शन का फंक्शन हो गया। 0 + 0.3/2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ से 0.15 आएगा। अब 3 + 0.9/2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3.45 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3। अब फंक्शन एक्स वाई है तो हमारा x² + y है फंक्शन। x² बोले तो 0.15 का स्क्वायर प्लस y बोले तो 3.45। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और इंटू 0.3 करें, 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी 1.04175 आ जाएगा। इतना आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। K2 निकालने के बाद अब K3 की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से K3 निकालेंगे। तो K3 का भी फॉर्मूला ऐसा ही होता है, HF x0 + h/2 y0 + K2/2। h हमारा कितना है, 0.3 है। यहाँ से देख सकते हैं h हमारा 0.3 है। ऊपर था ना हम लोग का h 0.3 है, वही मैंने किया। यहाँ से h f का f लिख दूंगा। x0 हम लोग का कितना है, x0 = 0 है। यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे आप लोग को, शो हो रहा होगा। तो 0 + h/2 बोले तो 0.3/2 कमा y0 बोले तो y0 हमारा 3 है। 3 + K2 हमारा कितना आया है, 1.04175/2 इतना आया हुआ है। तो यही लिख दूंगा मैं, 0.3 फंक्शन। इसको 0.3 को डिवाइडेड करूँगा 2 से तो 0.15 आ जाएगा। 3 + 1.04175/2 करूँगा तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 3.520। आप लोग इतना ये कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग ये फंक्शन में रख देते हैं। 0.3 का 0.3 हो गया। फंक्शन क्या है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं, फंक्शन x² + y है। तो वही करूँगा मैं, 0.3 × x² बोले तो 0.15² प्लस y बोले तो 3.52। तो 0.15² + 3.520 को जोड़ के इंटू 0.3 करेंगे तो 1.06301 आएगा। किसी का 1.0629 आएगा, इसी तरह का डेटा आएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा आपको K3। तो इसके बाद हम लोग को निकाल लेना होता है K4। तो K4 का फॉर्मूला होता है HF x1 + h y1, ठीक है। x1 नहीं, x0 + h y0 प्लस आपको यहाँ पे क्या है, K3 है। तो वही लिख दूंगा मैं, K3। आपको इतना याद रखना है, हमेशा यही फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। x0 + h y0 + K3। h हमारा कितना था, 0.3 था। उस वक्त से हम लोग 0.3 ले रहे हैं, तो वही ले लूँगा मैं, 0.3 फंक्शन है। x0 + h बोले तो x0 हमारा 0 था। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं x0 हमारा 0 था, ठीक है। तो वही ले लूँगा, 0 + h हमारा 0.3 था, ठीक है, कॉमा y0 हमारा कितना था, 3 था। उस वक्त मैंने बताया था आपको y0 हमारा कितना है, 3 है। तो वही ले लूँगा मैं, y0 हमारा 3 है प्लस K3 हमारा कितना आया हुआ है, 1.06301। यहाँ का वैल्यू K3 आया हुआ है। तो क्या करूँगा अब, h हमारा 0.3 था, फंक्शन है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 0.3 हो जाएगा, कॉमा इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4.06301 आ जाएगा। इतना आने के बाद आपको क्या करना होता है, फंक्शन में रखना होता है 0.3 x² + y है हमारा फंक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फंक्शन x² + y है। तो उसी के अनुसार हम लोग रखेंगे। यहाँ पे x कितना है हमारा, 0.3 है। तो 0.3 स्क्वायर प्लस y, x² + y हमारा कितना है, 4.06301। इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.3 स्क्वायर प्लस 4.06301 सम करके इंटू 0.3 से करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा 1.2459 आ जाएगा। बस इतना आप लोग कैलकुलेटर करके देख लीजिएगा। इतना करने के बाद हमको k की वैल्यू निकालनी होती है। तो k का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/6 K1 + 2K2 + 2K3 + K4, ये फॉर्मूला होता है K1 का। सो 1/6 है तो 1/6 लिख लेता हूँ।
K1 की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से देख सकते हैं K1 की वैल्यू 0.9 है, तो वही लिख लूँगा मैं यहाँ पे 0.9 प्लस 2K2 है फॉर्मूला में, 2 इंटू K2 की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी 1.04175, K2 की वैल्यू 1.04175, तो वही लिख लूँगा मैं 2 इंटू 1. ठीक है 04175 प्लस 2K3 है, तो वही मैं लिख लूँगा 2 इंटू K3 की वैल्यू कितनी है 1.06301 प्लस K4 की वैल्यू कितनी है, K4 की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 1.2459 प्लस करके 1.2459 कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेटर जब करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से हम लोग का K की वैल्यू, चलिए जान लेते हैं। सो यहाँ से हम लोग का K का वैल्यू जो है देयरफॉर K इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1/6 का 1/6 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कैलकुलेटर में 6.35542 आ जाएगा, इतना आएगा हमारा वैल्यू। ठीक है, तो इसको अब डिवाइडेड 6 कर देते हैं, तो इसको डिवाइडेड जब 6 करेंगे तो 1.05 ऐसा ही कुछ नंबर आता है, आप कैलकुलेटर करके देख ले। डिवाइडेड 6 करेंगे तो 1.0591 आपका आएगा K की वैल्यू। ठीक है, इतना करने के बाद आप चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा था, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। y 0.6 पूछा था। ठीक है, y 0.6 पूछा था, हमारा h 0.3 था, तो यहाँ पे क्या करेंगे इस तरह से देयरफॉर y, h हमारा कितना है 0.3, तो वही करूँगा y 0.3, यहाँ पे 0.4 होता है, h इक्वल 0.4 होता है, तो यहाँ 0.4 लिख के इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं y0 प्लस k। तो y0 हमारा कितना था, यहाँ से देख सकते हैं y0 तो 3 था निकाले हुए, तो y0 प्लस कितना हो गया 3 प्लस k हमारा कितना है 1.0591। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 3 + 1 जोड़ूंगा तो 4.0591 आ जाएगा। इतना कर लेना है। बस आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इतना ही करके हम लोग छोड़ देंगे। यदि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे y 0.3 होता, यहाँ h इक्वल टू 0.3 होता, तो बस इतना लिख के आंसर लिख देते। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा हुआ है फॉर y 0.2, यहाँ पे h 0.2 है, दोनों इक्वल है, तो इतना ही करके छोड़ देंगे। ठीक है, पर यहाँ पे y 0.6 है, h का डबल है, जब डबल होता है तो हमको ये प्रोसेस रिपीट करना होता है, याद रखना है। अगर यहाँ 0.3 है, यहाँ पे डबल है, तो प्रोसेस अब रिपीट करेंगे। अगर यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.4 है, तो प्रोसेस रिपीट करेंगे। अगर यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.2 है, तो बस इतना ही करके हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, इतना समझ लेना है। तो अब क्या किया मैंने, प्रोसेस रिपीट करना है, तो अगेन लिख के हम लोग को क्या करेंगे, अगेन लिख के हम लोग प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो प्रोसेस रिपीट करने के लिए हम लोग को यहाँ से चलते हैं। हमारा क्या था, y डेरिवेटिव इक्वल टू x² प्लस y है। ठीक है, तो वही लिख देता हूँ मैं, y डेरिवेटिव इक्वल टू x² प्लस y है। y0 इक्वल टू कितना था, y0 इक्वल टू 3 था, x0 इक्वल टू कितना था, x0 इक्वल टू 0 था, h इक्वल टू हमारा कितना है 0.3 है। फंक्शन fxy कितना है, fxy कितना है x² प्लस y है, x, y इक्वल टू x² प्लस y है। तो अब इसमें आपको एक ध्यान रखना होता है। ठीक है, नाउ करके अब x0 तो इतना था, अब x1 y1 लेना होता है। तो x1 हमारा कितना हो जाएगा, बस आपको ये याद रखना है, x1 का फॉर्मूला होता है x0 प्लस h होता है। y1 जो है, y1 बोले तो ये लास्ट का जो वैल्यू आया था 4.0591, ये हमारा y1 हो जाएगा 4.0591। यहाँ पे जो आएगा लास्ट का वैल्यू वो हमारा y1 हो जाएगा। x1 बोले तो x0 प्लस h, x0 बोले तो 0, h बोले तो 0.3, x1 हमारा कितना आ गया 0.3, y1 कितना आ गया 4.0591। बस इतना कर लेना है। अब इसके बाद फिर से k1 की वैल्यू निकालेंगे, k2 की वैल्यू निकालेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे। hf x1, y1, h हमारा कितनी है 0.3, f का f, x1 कितना है 0.3, y1 कितना है 4.0591। ठीक है, इतना करने के बाद
0.3 फंक्शन कितना है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर बोले तो 0.3 स्क्वायर प्लस वाई बोले तो 4.0591। तो इसको कैलकुलेटर करके चेक कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.2447। K1 की वैल्यू आ गई। उसी तरह से हम लोग को K2 की वैल्यू चाहिए, तो K2 के लिए भी फार्मूला सेम उस वक्त जैसा लिखेंगे, x1 प्लस h/2 y1 प्लस k1/2। h हमारा 0.3 है, फंक्शन हो गया। x1 हमारा कितना था 0.3, ठीक है, प्लस h/2 बोले तो h हमारा 0.3/2 y1 कितना है हमारा, y1 बोले तो 4.0591 प्लस k1/2 बोले तो 1.2447/2 होता है, 1.2447/2 कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 1.2447/2 है, क्लियर। यहाँ पे K1/2 है, K1 हमारा 1.2447/2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.3 फंक्शन 0.3 प्लस 0.3/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, जोड़ दूंगा तो 0.45 आ जाएगा, 4.0591 प्लस 1.2447/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 4.6814 आ जाएगा। अब इसको फंक्शन में रख देना है। 0.3 फंक्शन बोले तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई है फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई है फंक्शन। एक्स हमारा 0.45 स्क्वायर प्लस वाई बोले तो 4.6814 4.6814 हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आता है। कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा 1.4651, तो वही लिख दूंगा 1.4651। इतना करने के बाद K3 निकाल लूँगा, सिमिलरली K3 एंड K4 निकाल लेंगे। चलिए K3 के फॉर्मूला लिख लेता हूँ। उसी तरह से हम लोग K3 की वैल्यू निकाल लेंगे। h 0.3 फंक्शन लिख देंगे, x1 प्लस h/2 y1 प्लस k2/2 करूँगा तो x1 0.3 है, हम लोग को पता है यहाँ पे x1 हमारा कितना था 0.3 है। उसी तरह से h/2 बोले तो 0.3/2 y1 हमारा 4.0591 है प्लस k2 यहाँ पे आया हुआ है हमारा, हम लोग का K2 डिवाइडेड 2 करेंगे तो 0.3, इसको जोड़ूंगा तो 0.45 आ जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो 4.7916 आएगा। 0.3 का 0.3 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई है फंक्शन, तो 0.45 का स्क्वायर प्लस वाई कर दूंगा तो इतना आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग K4 भी निकाल लेंगे इसी तरह से। सो K4 का फॉर्मूला जो होता है ये x1 प्लस h y1 प्लस K3 होता है। 0.3 फंक्शन हो गया, x1 0.3 है, h हमारा प्लस 0.3 है, y1 4.0591 है, K3 हमारा कितना निकाले थे, जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे K3 निकाले थे, वो वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। तो इसको जोड़ूंगा तो 0.6 हो जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो 5.5573 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको पहले फंक्शन से रखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई में, तो 0.6 स्क्वायर प्लस वाई बोले तो 5.5573, इसको जोड़ के इंटू 0.3 करूँगा तो इतना हो जाएगा। पहले ही आपको सिखा दिया है मैंने, इस तरह से कर लेना है। उसके बाद K निकाल लेना है। K निकालने का फॉर्मूला वही है 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 1/6 K1 की वैल्यू रखूँगा, ठीक है, जो हम लोग निकाले थे अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ने K1 की वैल्यू निकाले हैं। उसके बाद K2 की वैल्यू निकाले थे, K3 की वैल्यू निकाले थे, तो वही वैल्यू सब रख दूँगा। K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 की जो वैल्यू है यहाँ पे 1.7751 वो रखूँगा। तो हमारे का जो वैल्यू है ये इसको जोड़ूंगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 8.9464 आएगा, 1/6 से डिवाइड करूँगा तो इतना हमारा आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हम लोग का क्या पूछा था, y 0.6 पूछा गया था, तो वही लिख लूँगा मैं यहाँ पे y 0.6, उसका फॉर्मूला होता है y1 प्लस k, ठीक है। तो y1 जो वैल्यू आया था हम लोग का, y1 का वैल्यू कितना था यहाँ पे देख सकते हैं, y1 की वैल्यू 4.0591 है, वही लिखा। k की वैल्यू हमने यहाँ से उठा कर ले आया तो इतना आ गया। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5.55 आंसर हो जाएगा। बस इतना करेंगे तो हम लोग को रंगी कुत्ता मेथड जो है फर्स्ट डेरिवेटिव का फिनिश हो जाएगा और फुल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा रंगी कुत्ता सेकेंड ऑर्डर मेथड का, रंगी कुत्ता फोर्थ ऑर्डर मेथड का, डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव का मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख पाइएगा। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, ये दोनों सेम है तो रिपीट नहीं करेंगे, बस एक बार ही करेंगे। अगर एज से ये डबल है तो रिपीट करके आंसर लिख कर आएंगे। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।
और कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, आई होप आप लोग बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। यहाँ पे दिया हुआ है y डेरिवेटिव इक्वल टू y प्लस ई एक्स, y0 इक्वल टू 0 फॉर y 0.2 एंड y 0.4 बाई Rk फोर्थ ऑर्डर मेथड है। आपको आंसर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आपको निकाल लेना है, आप लोग ये सॉल्व करिएगा। और अगर अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर समझ गए हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना।